हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट हमने पढ़ा था, जो हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं इसमें संविधान का निर्माण हम पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान सभा पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ चुके हैं, अनुसूचियाँ और भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख भाग, ये चीज़ें हम देख चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी हैं अभी जा कर के देखें। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। आज पार्ट 1 पार्ट 2 के सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो पहले पार्ट में दोस्तों जो हमने पार्ट्स पढ़े थे, पहले पार्ट में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल हैं, टोटल 4 आर्टिकल हैं। और पार्ट 1 को कहते हैं संघ और उसका क्षेत्र। आर्टिकल 1 में आता है संघ का नाम और क्षेत्र, यानी हमारे जो देश है उसका नाम भारत, इंडिया यानी जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी पूछा जाएगा कि भारत नाम किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आर्टिकल 2। दूसरे आर्टिकल में दोस्तों अब देखो संघ क्या होता है कि जो राज्य है, इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन मीन्स होता है कि जो स्टेट इंडिया के अंदर हैं वो अपने आप को अगर स्वतंत्र करना चाहें, भारत से अलग होना चाहें, तो वो अलग नहीं हो सकते हैं। इसी को बोलते हैं यूनियन। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अब देखो जो राज्य पहले से ही भारत में है वो अलग तो नहीं हो सकते, बट अगर कोई बाहर का राज्य, बाहर का देश हमारे भारत में ऐड होना चाहे तो उसका प्रावधान आर्टिकल 2 के अनुसार हम अपने इंडिया में उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, बाहर के राज्यों को हम अपने देश में मिला सकते हैं, बट एक बार वो राज्य भारत में मिल गए तो फिर अगर वो भारत से अलग होना चाहें तो वो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया राज्यों का संघ है। आर्टिकल 3 नए राज्यों का गठन और क्षेत्र सीमाओं और मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन, यानी कि एक बार जो राज्य भारत में मिल गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनका नाम आ गया, तो फिर वो भारत अब अलग तो हो नहीं सकते, बट उनके नाम, बॉर्डर, जो भी चीज़ हम चेंज करना चाहें अंदर ही अंदर उनको चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान करते हैं। यानी कि जो आर्टिकल 4 है वो एक तरीके से आर्टिकल 2 और 3 का वोलेशन कर रहा है। जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो केस था जिसमें कि हम उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से उसका इंडिया के रूल्स जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते थे, तो वो उसको अलग सूची में रखा गया था आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला पार्ट में 4 आर्टिकल हैं, जो कि चारों आर्टिकल हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है दोस्तों हमारा नागरिकता। पार्ट 2 को हम बोलते हैं नागरिकता। तो इसमें 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल होते हैं। तो टोटल कितने आर्टिकल हो गए दोस्तों? इसमें 7 आर्टिकल हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, तो 7 आर्टिकल जल्दी से कर लेते हैं। आर्टिकल 5 के अनुसार संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जो संविधान लागू होने से पहले भारत में रह रहा है उसकी नागरिकता रहेगी, भारतीय नागरिकता रहेगी उसकी। आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान से भारत आए एक व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार, यानी कि अगर कोई उस समय जब आज़ादी हुई थी तो कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत भी आ रहे थे, तो उन लोगों की नागरिकता कैसे सुव्यवस्थित की जाए, कैसे निर्धारित की जाए, तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान से भारत आए एक व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार, यानी कि जो पाकिस्तान से भारत लोग आ रहे हैं उनको भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार, यानी कुछ लोग जैसे कि पाकिस्तान चले गए मगर उन्हें वहाँ बाद में अच्छा नहीं लगा और फिर बाद में लौटकर भारत आ गए, तो उनकी नागरिकता भी दी जा सकती है। उसके लिए क्या होता था दोस्तों, जब रजिस्ट्रेशन चलते थे 6 महीने तक रुकना पड़ता था, तो तब उनकी नागरिकता डिक्लेयर होती थी। आर्टिकल 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता, यानी कि जैसे एनआरआई जिनको हम बोलते हैं, एनआरआई यानी कि जो लोग बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो उनको भी
इंडियन सिटीजनशिप दी जाती है। तो जो भारत के बाहर रह रहे हैं लोग, बट उन इसमें कंडीशन क्या है, उनका जन्म भारत में ही हुआ हो। तो भारत में जन्म हुआ, बाहर रहने चले गए, बट वो अभी भी भारत के नागरिक रहेंगे। आर्टिकल 9 स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। बाहर आप जा रहे हो, नो इशू, आप भारत के नागरिक हो, बट अगर आपने बाहर जा कर के दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो फिर आप भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे। ठीक है दोस्तों। तो इंडिया में क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, यानी एक नागरिकता होती है। तो अगर आप या तो भारत की नागरिकता रख सकते हैं या फिर आप किसी और देश की नागरिकता रख सकते हैं। अगर किसी और देश की आपने नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता वहीं पर आपसे वापस ले ली जाएगी, यानी फिर आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकार की निरंतरता, यानी कि अगर मान लो कुछ हमारा इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध चल रहा है, ठीक है दोस्तों, और आप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की जय हो या ऐसा कुछ आप मतलब कुछ कर रहे हैं, तो आपसे आपकी नागरिकता ले ली जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप देश विरोधी जो भी काम करोगे तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 11 कानून द्वारा नागरिकता का अधिकार को विनियमित करेगी संसद, यानी कि संसद जो है नागरिकता से रिलेटेड जो भी नए कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी, आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 2 हमारा हो गया है ख़त्म। और ये सारे आर्टिकल 11 के 11 आर्टिकल्स आपको समझ में आए हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे आने वाली वीडियो में पार्ट 3 के सारे ही आर्टिकल्स हम कवर करेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।